हरि गोपाल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हमें प्यारी लगे, प्यारी लगे हमें प्यारी लगे, मुझे प्यारी लगे हमें प्यारी लगे, प्यारी लगे हमें प्यारी लगे। गौरी गोपाल में गौरी गोपाल में गौरी गोपाल में उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। हरि गोपाल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। गौरी गोपाल में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। हरि गोपाल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। हरि गोपाल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। हरि गोपाल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ऐसी होली कभी ना देखी, ऐसी होली कभी ना देखी कि जैसी आज देखी है। ऐसी होली कभी ना देखी, जैसी आज देखी है। ऐसी होली कभी ना देखी कि जैसी आज देखी है। ऐसी होली कभी ना देखी, जैसी आज देखी है। ऐसी होली कभी ना देखी कि जैसी आज देखी है। ऐसी होली कभी ना देखी, जैसी आज देखी है। कि जैसी आज देखी है, कि जैसी आज देखी है। कि जैसी आज देखी है, जैसी आज देखी है। ओ जैसी आज देखी है। जैसी आज देखी है। बोलिए होली के रसिया की ऐसी होली कभी ना देखी कि जैसी आज, ऐसी होली कभी ना खेली कि जैसी आज, ऐसी होली कभी ना खेली कि जैसी आज खेली है। ऐसी होली कभी ना देखी कि जैसी आज। देखी है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। ऐसी होली कहीं देखी है? ऐसे कभी खेली है? हाँ, जगत में होरी होती है, विरज में होरा होता है। जगत में होली होती है, विरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, विरज में होरा होता है। जगत में होली होती है, विरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, जगत में होली होती है,
ब्रज में हो रहा होता है, ब्रज में हो रहा होता है। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, साथियों के संग आज शाम खेलते। बोलो नवगल गोपाल खेलते, बोलो होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली है। होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, साथियों के संग आज शाम खेलते। बोलो नवगल गोपाल खेलते, बोलो होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई, होली आई होली आई होली आई। हो 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 होली है, हो 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 होली है। नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, हे नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है, हो 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 होली है। जगत में होरी होती है, ब्रज में हो रहा होता है, होली होती है, जगत में होली होती है, ब्रज में हो रहा होता है, जगत में होली होती है, ब्रज में हो रहा होता 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 है। बोलिए होली के रसिया की जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो, श्री यमुना मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ सब। आज आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज वृंदावन धाम में हम सब प्रेम पूर्वक होली मना रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। सब लोग शांति से बैठो। अब होली का आनंद लिया, पूरी परिक्रमा में आज चारों ओर रंग गुलाल गुलाल ही गुलाल उड़ रहा है। पूरा वृंदावन आज गुलाल। कौन सी एकादशी है? क्या मतलब हुआ इसका? आज की एकादशी में आपके जीवन में सदा खुशियों के रंग भरे रहें, परिवार में आनंद के रंग भरे रहें, भक्त के भीतर भक्ति के रंग भरे रहें, अज्ञानी के भीतर ज्ञान का रंग भरे। तो ये प्रेम का भक्ति का रंग भरने का उत्सव है आज रंग भरी एकादशी। आज के दिन भगवान जी को रंग लगाकर भगवान जी के संग होली खेलने की परंपरा है। आज भगवान के संग होली खेलिए, भक्तों के संग होली खेलिए, माँ बाप के साथ होली खेलिए, बच्चों के साथ होली खेलिए। आज होली खेलना चाहिए। होली आज भी है और अभी होली का जब दहन होगा उसके बाद तो होली होगी।
पर आज भी होली मनाना चाहिए, अर्थात रंग भगवान जी को लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी आज है। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य खुशियों के रंग भरने वाला है। आपके जीवन में सब प्रकार के रंग हों, हमारे जीवन में हमारी जिंदगी कैसी हो, रंगों से भरी। रंग कितने तरह के होते हैं? कौन कौन रंग होते हैं? देखो, कई बार लोग नहीं कहते तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया, उड़ गया। चेहरे का क्या उड़ गया? अब बताओ चेहरे का कौन सा रंग उड़ता है? लेकिन आदमी परेशान हो जाए तो उसे भी रंग कहा जाता है। आपके चेहरे का रंग उड़ गया मतलब आप परेशान दिख रहे हैं, आप उदास दिख रहे हैं। क्या बात है ना? ऐसा हम सब व्यवहार में बातें करते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब सामने वाला परेशान है, उदास है। तो आपके जीवन के रंग कभी ना उड़े हैं। सदा आपका जीवन रंगों से भरा रंगीन रहे, आपकी जिंदगी रंगीन रहे। इसलिए हमारे भगवान ने अनेक तरह के पुष्प बनाए हैं। हर पुष्प का रंग अलग अलग है। ये देखो, ये दोनों पुष्प भगवान ने बनाए हैं और दोनों का रंग भगवान ने अलग अलग बनाया। यदि एक ही रंग होता संसार में तो ये दुनिया कैसी होती? इसलिए भगवान ने दुनिया को रंगीन बनाया है, रंगों से भरा है। आकाश में भी कई बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है तो वह भी रंगीन होता है। आपका जीवन तब आनंद से भरा होगा, आप तब प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में खुशियों के रंग। रंग कौन कौन से? रंग का तात्पर्य यहां है कि आपके जीवन में प्रेम का रंग हो। ए लाला बैठ जाओ, कथा चल रही है ना, तब शोर नहीं करते, बैठ जाओ, बैठो, चुपचाप बैठो, सुनो। तो रंग कौन कौन से? आपके जीवन में सेवा का रंग, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, ये बना रहे। आप कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? एक सा, हमेशा गुस्से में बात करेंगे, गुस्से में। कोई प्यार हंसने की बात होगी तो भी हंसेंगे नहीं। एक तरह का आदमी अच्छा नहीं लगता। जीवन में रंग होने चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हम नाचते नहीं हैं। क्यों नहीं नाचते? कभी नाचो, कभी गाओ, कभी हंसो, कभी रो। यही तो जीवन के रंग हैं। सब आना चाहिए। जीवन जिंदगी जैसे में खुशहाल हो। जिंदगी आप अपनी पत्नी के साथ, कई बार क्या होता है पत्नी को नाचना अच्छा लगता है पर पति बोले नहीं 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 हम नाचते नहीं, हमसे नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके साथ थोड़ा उछल लो। ये भी तो एक रंग है, नहीं है? इसलिए जीवन ना नीरस नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? नीरस, रस से भरा होना चाहिए। और रस से भरा क्या? कभी नाचो, जैसे होली आई तो नाचो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होली में घर में घुसे रहते हैं। नहीं नहीं हमारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। नहीं नहीं साले, कपड़े तो रोज तुम्हें बदलना और पहनना है। ये साल भर का त्योहार है, एंजॉय करो, आनंद लो। घर में बैठ के भी क्या पाओगे, रोज तो घर पे बैठना है। इसलिए जीवन को रंगीन बनाओ। हर त्योहार को
एंजॉय करो। हमारे यहाँ त्योहार, होली आई, नाचो गाओ, रंग लगाओ, लड़ो ना, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने गिला शिकवा सब छोड़ दो, नए तरह से जीवन को जियो। जैसे समय के साथ पुराने घाव भर जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को भी भूल जाना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए इन त्योहारों से, एक दूसरे को रंग लगाकर। ठीक है, पति पत्नी को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, पिता पुत्र को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, माँ बेटे। होली खेलने से क्या होता है? पत्नी के साथ खेलोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, माँ बाप के संग खेलोगे, क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। क्या होगा? बोलो। ये रंग प्रेम के भी हैं, लेकिन आप लोगों को घर वालों के संग नहीं खेलना, पड़ोसन को ढूंढते फिरते हैं लोग। जेठालाल बबीता को ढूंढ रहा होगा, हाँ। दया के संग नहीं खेल रहा होली, जेठालाल किसे ढूंढ रहा होगा? बबीता जी को। तो होली यदि आप दूसरों से खेलेंगे तो उसकी ओर झुकाव होगा। इसलिए आज आपने देखा होगा, बेटा अपने पिता के संग होली नहीं खेलता, खेलेगा तो औपचारिकता कर लेगा, जरा सा ऐसे लगा देगा, टीका तिलक, खत्म। अरे बाप बेटे को भी अच्छे से खेलना चाहिए। आजकल रिश्तों में दूरियां क्यों हो गई? क्योंकि हमने रिश्तों को ना केवल रिश्ता रखा है, हमने रिश्तों को ना मधुरता नहीं दी। आप दाल पकाओ तो केवल दाल डाल दो, पानी डाल दो, पका के खा लो, दाल तो ये है। लेकिन उसी दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के आप मसाले, छौंका, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला इत्यादि, तब ना जाकर के दाल स्वादिष्ट बनती। वरना दाल तो पानी में पकाओ, पका के खा लो, वो भी तो दाल कहलाएगी। क्यों? दाल तो दाल है। उसी तरह रिश्ते तो रिश्ते हैं, पर रिश्तों में चार चांद लगाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हैं कि इन त्योहारों से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पिता के संग बेटे को होली खेली, पिता खेले होली बेटे के साथ, पिता आगे आए। बेटा तो सब कुछ आएगा कि पता नहीं पिताजी बुरा ना मान जाए। तो होली सबसे पहले घर के लोगों से खेलना चाहिए, हाँ या ना? पत्नी के साथ खेलो और बच्चों के साथ तो खूब खेलो। इससे क्या होगा? साल भर याद रहती है ये चीजें कि देखो अपन ने कितना बढ़िया होली खेला। त्योहार जो होते हैं एक दिन के लिए आते हैं, पर उन एक दिन के त्योहार को साल भर याद रखा जाता है। सही है कि गलत है? इसलिए उन्हें इतने अच्छे से मनाना चाहिए, इतने अच्छे से उन्हें। बैठने दो ना मैया को, बैठने, मैया बैठ जाओ, वहां बैठो, बैठो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मैया बैठो। सब यहां आ जाएंगे ऊपर तो कथा कैसे होगी? हाँ रख दो, नहीं यहीं से रख दो, बैठो, सुनो कथा। तो हम सबको उत्सव त्योहार ऐसे मनाना चाहिए कि जो एक दिन का त्योहार है, इतने भरपूर तरीके से आनंद ले लो उस एक दिन का कि एक साल तक हम याद करते रहें उस त्योहार को। बात समझ में आई? एक साल तक। इसलिए हर त्योहार, चाहे वो होली आए या दीपावली आए, दीपावली को भी इतने अच्छे से मनाओ कि वो साल भर याद रहे। क्योंकि ये त्योहार ऐसे मना लेना चाहिए, इतने भरपूर आनंद के साथ मना लेने चाहिए
कि कई लोगों के जीवन में ये त्योहार दोबारा नहीं आते। जैसे आपकी दादी है, आपके दादाजी हैं, आपकी नानी हैं और आपके नाना जी हैं। यदि वो हैं दादी दादा, नानी नाना, माता पिता, तो जरूरी नहीं है कि अगला भी होली का त्योहार उनके साथ हम मनाएं। जरूरी है? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? इसलिए ये त्योहार ऐसे मनाओ कि इस त्योहार को ऐसे मनाओ कि बस यही है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसी को डूब के मनाओ। रंग भरी एकादशी तो अगले वर्ष भी आएगी 5 तारीख को, लेकिन अगली एकादशी में आप जितने लोग आज यहां हैं, आप सब यहां, पता नहीं आज के दिन आप अपने काम काज के लिए कहां हो सकता है अगले वर्ष आप वृंदावन ना आए, क्योंकि आप सोचेंगे पिछले वर्ष तो गए थे। तो व्यक्ति का विचार कब बदल जाए, वो व्यक्ति उस समय कहां रहे। इसलिए कहता हूं कि अच्छे पल जो हैं उसे गवाया ना करो, अच्छे पलों को यादगार बनाया करो। हर क्षण ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है। हर क्षण को ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, इसके बाद ये क्षण मिलने वाला। और बात सही भी है, जो टाइम चला गया वो टाइम कभी लौट कर नहीं आता। आज 2025 की मार्च की 10 तारीख है, 10 ही है। अब ये 10 तारीख 10 मार्च 2025, क्या ये 100 साल बाद भी लौटेगी तिथि? 1,00,000 साल बाद भी लौटेगी? समय जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। इसलिए प्रत्येक क्षण को ऐसे जिया करो जैसे ये आखिरी क्षण है। और ये बात सही भी है कि नहीं? हर क्षण हमारे लिए नया है, हर पल हमारे लिए नया है। तो तीज त्योहार बिंदास मनाया करो, हंसी खुशी से